मेले के एक सन्नाटे भरे कोने में एक अघोरी ध्यान की अवस्था में बैठा था। उसकी आंखों में गहरा रहस्य झलकता था, मानो किसी अनदेखी शक्ति का प्रतीक हो, जिसे महसूस करके लोग उसके करीब जाने से भी कतराते थे। उस अघोरी का नाम कालेश्वर था। लोग कहते थे कि वह हर महाकुंभ में गंगा किनारे एक खास जगह पर आकर अपनी तपस्या करता था। लेकिन इस बार उसके आने के साथ ही मेले में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रातों रात लोग गायब होने लगे और सुबह सुबह गंगा के तट पर अजीबोगरीब निशान बनने लगे। वहीं कुछ का कहना था कि उसकी उपस्थिति ही इन अशुभ घटनाओं का कारण है। लेकिन सच्चाई क्या थी? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई नहीं जानता था। एक रात राघव नाम का एक पत्रकार, जो महाकुंभ मेले में रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल करने आया था, उसने तय किया कि वह कालेश्वर की सच्चाई उजागर करेगा। राघव को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था कि कालेश्वर हर रात गंगा किनारे बैठकर किसी खास मंत्र का जाप करता और फिर अचानक गायब हो जाता। इस अद्भुत दृश्य ने राघव की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने एक रात कालेश्वर का पीछा करने की हिम्मत की। अगली रात जब कालेश्वर अपने मंत्रोच्चार में तल्लीन था, राघव ने चुपचाप उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक कालेश्वर ने अपनी गहरी आंखें खोलीं और सीधे राघव की ओर देखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कालेश्वर ने गंभीर आवाज में कहा, जो जानना चाहते हो उसके लिए तैयार रहो। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। कालेश्वर ने उसे पास बुलाया और कहा, सच जानने का साहस तो है, लेकिन यह तुम्हें डरा सकता है। राघव ने साहस जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? कालेश्वर ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उन अंधेरे रहस्यों का रक्षक हूँ जो इस दुनिया के संतुलन के लिए खतरा बन सकते हैं। यह मेला सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ शक्तिशाली ऊर्जा भी मौजूद है। कुछ लोग इन ऊर्जा शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं और मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ हूँ। राघव ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या यह गायब होने वाली घटनाएं इन्हीं कारणों से हो रही हैं? कालेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह सब उन्हीं जागृत शक्तियों का परिणाम है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। कालेश्वर के शब्दों ने राघव को हैरान कर दिया। कालेश्वर, जो अब तक अपने गूढ़ रहस्यों में खोया रहता था, पहली बार राघव के साथ खुलकर सहयोग करने को तैयार हुआ। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि मेले के भीतर ही कुछ लोग एक गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे। वे प्राचीन दुष्ट शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, जो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकती थीं। एक रात जब राघव और कालेश्वर का उन लोगों से सामना हुआ तो दोनों के बीच भयानक मुठभेड़ हुई। चारों ओर मंत्रों का गूंजना और अजीब रोशनी का नाचने लगना माहौल को और भी भयावह बना रहा था। कालेश्वर ने अपने तंत्र मंत्र और शक्तियों से उन दुष्ट आत्माओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। वह उन शक्तियों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका, परंतु अपने मंत्रों से उन्हें वहां से भगाने में सफल रहा। मुठभेड़ के बाद कालेश्वर थके हुए स्वर में बोला, ये आत्माएं अभी शांत नहीं हुई हैं। वे अब काली गांव की ओर बढ़ेगी। वहां उन्हें एक अघोरी का सामना करना होगा, लेकिन वह साधारण अघोरी नहीं है। वह स्वयं महादेव का स्वरूप है। उसकी उपस्थिति से ही ये आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। कालेश्वर ने आगे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो ध्यान रखना, यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की भी परीक्षा लेगी। राघव ने बिना झिझके सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने काली गांव की ओर कदम बढ़ाए। इस जंगल के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, काली गांव, जहां के लोग हमेशा डर और रहस्यों की बातें करते थे। गांव की सबसे भूतिया और डरावनी कहानी थी उस अघोरी साधु की, जो गहरे जंगल में एक खंडहर के पास रहता था। दिन में वह कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन रात के वक्त उसकी भयंकर हंसी और मंत्रों की गूंज गांव तक पहुंचती थी। गांव का एक युवा अर्जुन इन सारी बातों को सिर्फ झूठ मानता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों के गढ़े हुए किस्से हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह सब क्या है? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उन आत्माओं के साथ रहता हूँ जिन्हें समाज ने त्याग दिया है। मेरा काम उन्हें मोक्ष दिलाना है, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो अंधकार को सह सके। धीरे धीरे अर्जुन ने यह समझ लिया कि साधु की शक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। उसने त्रिशूल को अपने घर के मंदिर में रख लिया, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह जानता था कि साधु ने उसे ऐसी चीज दी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि महाकाल के उपासक थे, जो आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए अघोरी साधना करते थे। लेकिन यह भी कहा जाता था कि जो उनके रहस्य में दखल देगा वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से समझेगा। उसने अपनी जिंदगी साधु की शिक्षाओं और त्रिशूल की शक्ति को जानने में लगा दी। वह जंगल में जाता, खंडहर में ध्यान करता और साधु की डरावनी हंसी को सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अब खुद अघोरी साधना की ओर खींचा जा रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।